सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसी कई कहानियां होंगी जब दो लोगों ने इंस्टाग्राम पर बात शुरू की, एक दूसरे को पसंद किया और बात शादी तक पहुंच गई। राजस्थान के जैसलमेर में रहने वाले नरेश की कहानी भी यही थी, लेकिन इस कहानी की नियति प्रेम नहीं, फरेब थी। नरेश को सोनम इंस्टाग्राम पर मिली, दोनों की शादी हुई और कुछ दिनों बाद गहने और पैसे लेकर सोनम रफू चक्कर हो गई। ढूंढने की कई नाकाम कोशिशें हुई, लेकिन सोनिया तो तब मिलती जब उसकी दी हुई जानकारी सच्ची होती। राजस्थान और उसके करीबी इलाकों में लुटेरी दुल्हनों का ये जाल काफी एक्टिव है, जो कई लड़कों की जिंदगी तबाह कर चुका है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आनंद चौधरी की इस खास रपट के जरिए बताएंगे कहानी लुटेरी दुल्हनों और शादी के लिए किस्तों पर खरीदी जा रही लड़कियों की। नमस्ते, मेरा नाम है खुशबू और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टुडे हिंदी। सोनम के एक नहीं दर्जनों नाम हैं। सोनिया, निशा, अनन्या और कभी शबनम। उसका असली नाम किसी को नहीं पता। नरेश जोशी सोनम के पहले या दूसरे नहीं बल्कि 7वें शिकार थे। शादी लायक उम्र होने पर भी जब नरेश की शादी नहीं हुई तो एक दलाल के जरिए उनका संपर्क निशा से हुआ, जो सोनम का ही नया नाम था। दलाल ने 3.5 लाख रुपए में शादी करा दी। शादी के 5वें दिन निशा ने नरेश के पूरे परिवार को खाने में नींद की गोली मिलाकर सुला दिया, फिर रुपए, गहने और दूसरे कीमती सामान लेकर अपने गिरोह के साथ फरार हो गई। घटना का कुछ 10 ही दिन बीते होंगे जब नरेश के छोटे भाई की पत्नी ने सोनिया नाम की एक लड़की की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। इसमें उसने हरियाणा के शुभम नाम के लड़के के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, लव यू। सोनिया कोई और नहीं, निशा ही थी। वो शुभम से सोनम नाम से रूबरू थी। नरेश के परिजनों ने शुभम का नंबर खोजकर उसे निशा के बारे में बताया तो उसने पुलिस को खबर की। तब तक निशा शुभम के परिवार से भी 3 लाख रुपए का शगुन तो ले ही चुकी थी। पुलिस उसे थाने ले गई, लेकिन वहां से एक दिन बाद ही वो छूटकर गिरोह के साथ फिर फरार हो गई। एक दिन बाद ही उसने इंस्टाग्राम पर शुभम के लिए नया स्टेटस लगाया, मिस यू जान। ऐसा ही स्टेटस उसने नरेश से मिलने और छोड़ने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जयपुर पुलिस ने 22 दिसंबर को ऑपरेशन लुटेरी दुल्हन अभियान के तहत एक और लुटेरी दुल्हन को पकड़ा, जिसका नाम था सीमा उर्फ निकी। वो मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए तलाकशुदा अमीरों को तलाशती, फिर शादी रचाकर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक संबंध जैसे संगीन आरोपों में झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर समझौते के नाम पर पैसे ऐंठती। उसने आगरा के एक बिजनेसमैन से 75 लाख, गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 20 लाख और जयपुर के एक नामी ज्वेलर से 30 लाख रुपए हड़पे। हनुमानगढ़ जिले के लुटेरी दुल्हन शबनम ने महज 1 महीने में 3 ब्याह रचाए। 13 मई 2022 को डूंगरपुर जिले में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन रीना ने तो शादियों का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 30 शादियां रचाई। वो 31वीं शादी की ताक में ही थी कि तभी सागवाड़ा पुलिस ने उसे दबोच लिया। गाजियाबाद की रेखा की लुटेरी दुल्हन बनने की कहानी भी दिलचस्प है। रेखा के चाल चलन के कारण पति ने उसे छोड़ दिया और वो मध्य प्रदेश की लुटेरी दुल्हनों की गैंग में शामिल हो गई। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में हर दिन शादी के नाम पर ठगी के औसतन 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं। साल भर में ऐसे 1500 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। राजस्थान के 20 जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में ऐसे सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। ये वही जिले हैं जहां लिंगानुपात की स्थिति भी चिंताजनक है और यही वजह है कि यहाँ बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में शादी के लिए पैसे देकर लड़कियां लाई जा रही हैं। ठगी से बचने के लिए लोग अब एक साथ पैसा न देकर किस्तों में दुल्हन ला रहे हैं। इंडिया टुडे की प्रदेश के 8 जिलों में पड़ताल में ऐसे कई मामले सामने आए जब लोग किस्तों पर दुल्हन लेकर आए। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर नरेना के समुद्र सिंह का रिश्ता जब आसपास के इलाके में नहीं हुआ तो एक दलाल के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जौनपुर की रोशन से संपर्क किया। रोशन पसंद आ गई तो उन्होंने बिचौलियों को किस्तों में पैसे देने का फैसला किया। 25,000 रुपए शादी के समय, 25,000 रुपए दुल्हन के राजस्थान लौटने पर और 25,000 रुपए शादी के कुछ महीने बाद।
जैसलमेर के ओम प्रकाश और रूपाली की शादी भी इसी तरह किस्तों में पैसे देकर की गई। दुल्हन न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण है लिंगानुपात में गिरावट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 928 लड़कियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर 943 लड़कियों के आंकड़े से काफी कम है। धौलपुर जिले में तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की तादाद महज 845 तक सिमट गई है। नीति आयोग की हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 2018 तक लड़कियों की तादाद में गिरावट आई है। कन्या भ्रूण हत्या के अलावा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में आया बदलाव भी लड़कों की शादी में बड़ी बाधा है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति में कई तरह के अंतर विरोध हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन और अशिक्षित श्रेणी वाले युवाओं के विवाह में परेशानी आती है। राजस्थान में अंतरजातीय विवाह का फीसद भी बहुत कम है। ऐसे में शादी के नाम पर लड़कियों का लेन देन बाजार की प्रणाली का हिस्सा बन गया है। राजस्थान के सरहदी जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतिम छोर पर बसे गांवों में हजारों की तादाद में बाहर से लाई गई दुल्हनें अब बीएसएफ के लिए और दूसरी एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। एक ऐसा ही मामला अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भुट्टो सिंह की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। 2 मई 2023 को भुट्टो को पाकिस्तान से भेजी गई 95 करोड़ रुपए की 20 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों को भुट्टो सिंह की पत्नी पर शक था। पुलिस जांच में पता चला कि भुट्टो अपनी दुल्हन पश्चिम बंगाल से लेकर आया था। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए भुट्टो अपनी पत्नी को गुजरात का बताता था। वो मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संपर्क में थी। तस्करों को भुट्टो के बारे में जानकारी वही मुहैया कराती थी। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रोहिणी गांव में 50% से ज्यादा महिलाएं दूसरे राज्यों से शादी करके लाई गई हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनके बेटों की शादी गुजरात में हुई है, पर सुरक्षा एजेंसियों को ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और अन्य राज्यों से पहले इन लड़कियों को गुजरात लाया जाता है। फिर उन्हें गुजराती बताकर उनकी शादी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में कर दी जाती है। राजस्थान पहुंचते ही उनको नए नाम से आधार कार्ड और राशन कार्ड मुहैया कराए जाते हैं। दुल्हनों का ये सौदा एक तरफ राजस्थान के युवाओं को जरूरी नजर आता है, दूसरी तरफ ये सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए खतरा है। किस्तों पर दूसरे राज्य से दुल्हन लाने की इस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।